जय श्री कृष्णा। आज मैं गीता के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपका ना चाहते हुए भी आप गलत काम क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? तो भगवान उसको कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान कहते हैं कि जितने भी पाप ना चाहते हुए भी अगर आप पाप कर रहे हो तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है काम। काम का मतलब है लस्ट। लस्ट का मतलब ये सेक्स ही नहीं होता है, कामनाएं। जैसे कि आपको कुछ चाहिए, आपको नहीं मिला तो आपको क्रोध आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आपको चाहिए कि कोई मेरी इज्जत करे, किसी ने आपकी इज्जत नहीं करी, आपको गुस्सा आ गया। कोई भी चीज़, आप देखो क्रोध क्यों आता है? आप चाहते हो कि सामने वाला मुझे अच्छा बोले, या कुछ भी, जैसे मोबाइल फ़ोन है अच्छे से नहीं चल रहा है, आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आप तो चाह रहे थे कि अच्छे से चले। आप चाहते थे कि आपकी बीवी आपसे अच्छे से बात करे, नहीं की, गुस्सा आ गया। आपका पति आपसे अच्छे से नहीं बात किया, आपको गुस्सा आ गया। आप कामनाएं, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें रखते हो कि सामने वाला मुझे अच्छा बोलेगा, ये चीज़ मेरे हिसाब से चलेगा, ये चीज़ ऐसे होगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं मिला, गुस्सा आ गया। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया चले, मैं चाहता हूँ कि ये इंसान चुप रहे। और क्यों चुप रहेगा वो? क्यों रहेगा? तो ये कामनाएं, एक्सपेक्टेशन जो है, यही कामना जब हम किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से रखते हैं और नहीं होता है वैसा, तो हमें क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आने का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन। तो गुस्सा कम कैसे होगा? हम सोचेंगे कि कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, सब भगवान प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है, यह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। यह गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य गुणों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। समझे? तो इन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है, देखो, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ये काम वासना इतनी खतरनाक है ना, आदमी सब कुछ भूल जाता है। आदमी भूल जाता है कि क्या सही क्या गलत है। सेक्स इतनी गंदी चीज़ है। मैं आपको ये कहूँ ना, तो लोग सेक्स के कारण कई बार गिर जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा अच्छा इंसान गिर जाते हैं इस काम वासना में, लस्ट में। साधु संत सब, इसकी ताकत इतनी है। और इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप भगवान का नाम लो, है ना। और लेकिन इसकी तुष्टि नहीं होती, अग्नि के समान जलता रहता है। कितना भी सेक्स कर लो, कितना भी कुछ कर लो, धन इकट्ठा कर लो, लेकिन मन नहीं भरेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कृष्ण नहीं है। ये तीन जगह रहता है, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तीन जगह रहता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इसलिए भगवान कहते हैं, इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो।
यानी अपने मन को कंट्रोल करो, क्योंकि कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़ के है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़ के है। इस प्रकार हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां मन बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यानी अपने मन को जीतने के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, समझे। और मन को जीतने के लिए कुछ नहीं करना है, एक माला लें और इस माला में भगवान का नाम का स्मरण करें। हमेशा ये याद रखें, ये उंगलियां जो है, ये वाली उंगली कभी भी इस तरह से ना हो। माला को ऐसे जपा जाता है। हर दिन 4 माला आप जरूर जपें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे करके जपते 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 4 माला जब आप जप लीजिएगा, तब जा कर के आपका मन शांत होगा। और मेन जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है, नाम जाप करने से पहले क्या कौन सा मंत्र है वो मैं आपको बता ही देता हूँ, ताकि आपको ये याद रहे। आपको क्या कहना है? कहना है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ऐसे कहना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वासादि नहीं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो इस तरह से आप नाम जाप करिए, आपका मन शांत रहेगा।